हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। मेरा नाम है अमोल सावेकर। मैं आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम आपके जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट्स होते हैं उसे क्लियर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। अब देखो, ये जो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री टॉपिक है ये आपके सीएसआर, नेट और गेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप वेटेज की बात करोगे तो सीएसआर नेट में मिनिमम 10 मार्क्स का पेरिसाइक्लिक पूछा जाता है। उसी तरह से गेट में भी मिनिमम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में। अब इसीलिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दोनों एग्जाम्स के लिए। तो देखो, हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टेप वाइज हम क्या करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और देखेंगे कौन से बेसिक चीजें होती है जो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में होता क्या है। अब देखो, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर डिफाइंड एज द रिएक्शन दैट ऑकर्स बाय कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी रिएक्शंस होगी वो कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे में होगी। यहाँ पे देखो, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ होगा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगी, पर एक साथ होगी, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। जैसे आप देखते हो बाकी जो भी आपकी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस होती है उसमें इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तो पेरिसाइक्लिक में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। यहाँ पे कंसर्टेड वे में इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होगा या साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हो। अब देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर कंसर्टेड प्रोसेसेस दैट ऑकर बाय वे ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन विच मोर देन वन बॉन्ड इज फॉर्म और ब्रोकन विद इन द साइक्लिस। वही बात है, यहाँ पे कंसर्टेड वे में रिएक्शन होगी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और यहाँ पे एक बॉन्ड टूट सकता है और उससे ज्यादा भी बॉन्ड ब्रेक भी हो सकते हैं और नए बॉन्ड बन भी सकते हैं। ठीक है, तो यही होगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में। तो देखो, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो कुछ सिंपल इसके रूल्स होते हैं जो आगे जाके हम देखने वाले हैं। उसके पहले देखो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की, उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन। यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगी या तो थर्मल कंडीशन में होगी या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ओके, यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और उसके थ्रू पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होने वाली है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देयर इज नो यूज ऑफ रिएजेंट इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। जो पेरिसाइक्लिक की प्रॉपर रिएक्शंस होती है उसमें कोई भी रिएजेंट नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिएजेंट नहीं यूज किया जाएगा। इसीलिए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो टॉपिक है कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, वो चाहे ऑर्गेनिक से हो, इनऑर्गेनिक से हो या फिर फिजिकल से हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डू नॉट इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ना यहाँ कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा ना कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। जैसे पहले ही मैंने बता दिया, यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट थ्रू रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो होता है। ठीक है, देयर इज no formation of intermediates like carbocation, carbanion and free radicals etc etc। यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ये हमने पहले ही बताया है, देखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। जनरली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कोई किसी भी सॉल्वेंट का इफेक्ट शो नहीं होता।
ठीक है, या भी कोई भी सॉल्वेंट इफेक्ट नहीं शो करता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनरली पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, किसी भी कैटलिस्ट का इफेक्ट या नहीं शो करेगी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, एक्सेप्ट, ये बता रहा है कि एक्सेप्ट डायल्सल्डर रिएक्शन। डायल्सल्डर रिएक्शन में अब कैटलिस्ट थ्रू रिएक्शन में रिएक्शन का रेट क्या करा सकते हो, बढ़ा सकते हो। उसे छोड़कर आप किसी भी पेरिसाइक्लिक की रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं यूज करोगे, या फिर रिएक्शन का रेट कैटलिस्ट से इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, यही तो रोल होता है आपके कैटलिस्ट का कि रिएक्शन का रेट इंक्रीज करे, जो कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में नहीं होगा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर जनरली स्टेरियोस्पेसिफिक। ठीक है, क्या होती है, स्टेरियोस्पेसिफिक। अब देखो दो टाइप की रिएक्शंस होती सकती है, स्टेरियोस्पेसिफिक और स्टेरियो सिलेक्टिव। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक भी हो सकती है और स्टीरियो सिलेक्टिव भी हो सकती है। अब देखो स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, इसमें दिया हुआ वर्ड स्पेसिफिक, इसका मतलब ये है कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ओके, कोई एक ही प्रोडक्ट बनेगा। सिलेक्टिव में क्या होता है, यहां पे मेजर भी बनेगा प्लस माइनर भी बनेगा। ओके, मेजर भी बनेगा, माइनर भी बनेगा। और आपको पता है जैसे कि मेजर का परसेंटेज ज्यादा होगा किसकी कंपैरिजन में, माइनर के परसेंट कंपैरिजन में, इसीलिए हम कहते हैं इसे स्टीरियो सिलेक्टिव, क्योंकि सिलेक्टिवली आपका क्या बन रहा है, मेजर बन रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिक है, कोई एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे मेजर माइनर नहीं होगा। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है ये होती है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। आगे देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ये सभी रिएक्शंस को आगे जाके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं डिफरेंट लेक्चर्स में। इससे आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो यहाँ पे हम यूज करेंगे, और उस रूल्स को यूज करने के लिए कौन सी बेसिक कंडीशंस हैं, क्या आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसके लिए हमें चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे है इथेन। तो देखो इथेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब हमें इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखना है। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ये यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो सपोज कर लो ये है psi1 फंक्शन और ये है psi2 फंक्शन। ठीक है, हम वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये है psi1 फंक्शन और ये है psi2 फंक्शन। अब बात करेंगे नंबर ऑफ नोड्स की। तो अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो नंबर ऑफ नोड्स की, तो ये होती है वैल्यू n-1। n क्या होगा, जो भी वेव फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है psi n, ये होगी n की वैल्यू। तो सपोज कर लो आपके लिए आपको इसके लिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ नोड्स। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, psi1 के लिए हो जाएगी 1-1, इसका मतलब है 0। यहाँ पे कितने जीरो रहेंगे, नहीं कितने नोड रहेंगे, 0। और यहाँ पे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो 2-1, n-1 करके निकालना है आपको, तो ये आएगी वैल्यू 1। अब नंबर ऑफ नोड्स होते क्या है, ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। तो नोड कब प्रेजेंट होगा, जब देखो अगर सपोज कर लो आपने इसे बोल दिया पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, जब लोब चेंज होगा, यहां से यहाँ पे लोब चेंज होगा, तब नोड बनेगा, तब क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो यहाँ पे कोई भी लोब
चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई भी नोड नहीं बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो देखो यहाँ से यहाँ पे चेंज हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे क्या बनेगा, नोड बनेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे भी आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे नोड है तो यहाँ से यहाँ पे सेम लोब और यहाँ से यहाँ पे सेम लोब होगा। ठीक है, तो ये होगा पॉजिटिव, निगेटिव, ये है निगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, इसमें दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दो। तो देखो ये हमने क्या निकाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स निकाले हुए हैं, किसके लिए, इथेन मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अब इसे कैसे बनाते हैं, क्या होता है, ये आपको पता ही चल गया होगा। अब हमें देखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। अब इसके लिए हम दो कंडीशन लेके चलेंगे, थर्मल और फोटोकेमिकल, क्योंकि हमारी जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है ये थर्मल कंडीशन में भी होगी और फोटोकेमिकल कंडीशन में भी होगी। तो अगर आप बात करते हो इथेन मॉलिक्यूल की, तो मुझे बताओ इथेन मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो इथेन में ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो थर्मल कंडीशन में जो दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे रहेंगे, इसके साइवन ऑर्बिटल में, जो लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है। ठीक है, उस ऑर्बिटल में इसके दोनों के दोनों क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और इसी ऑर्बिटल को हम बोलेंगे होमो ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, होमो। अब होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये होगा होमो ऑर्बिटल। अब जो कि इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फील किए, तो ऊपर वाला एम्प्टी रहेगा, तो इसे हम बोलेंगे लूमो ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसे, लूमो ऑर्बिटल। अब जो कि ये क्या है, अनऑक्यूपाइड है, तो हम इसे बोलेंगे लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो लूमो ऑर्बिटल ये क्या कर सकता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और होमो ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कहां से करेगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहां पे करेगा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे। अब ये हो गई बात थर्मल कंडीशन की। अब हमें देखना है फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा। तब देखो, जब भी आप कोई लाइट रेडिएशन डालते हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होगा। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट होके कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर वाले ऑर्बिटल में। इसका मतलब है साइड टू ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, कौन सी वाली कंडीशन में, फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो जब भी आप फोटोकेमिकल कंडीशन लेते हो इथीन मॉलिक्यूल के लिए, तो उसका होमो ऑर्बिटल होगा साइड 2। ठीक है, कौन सा होगा, साइड 2, क्योंकि हमें क्या देखना है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो, ऐसा ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसकी तो क्या है, कम एनर्जी है, तो हमें कौन सा ऑर्बिटल चाहिए, जिसकी एनर्जी ज्यादा हो, ऐसा होमो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पे ये होगा होमो ऑर्बिटल। कौन सी कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में। तो अब ऐसे बोल सकते हो कि इथेन मॉलिक्यूल में थर्मल कंडीशन में साइवन ऑर्बिटल होता है होमो, और फोटोकेमिकल कंडीशन में साइड 2 ऑर्बिटल होता है लूमो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो कि है ब्यूटाडाइन। ओके, क्या है, ब्यूटाडाइन। अब देखो, जो कि यहाँ पे 4 p ऑर्बिटल्स है, तो 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे ऑर्बिटल्स के, जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है। ठीक है, अब देखो इसे देख लेते हैं कि कैसे बनाना होता है।
ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होगा psi1 ऑर्बिटल, ये है psi2, psi3 और psi4। ओके, तो यहां पे इसकी होती है एनर्जी की ऑर्डर, ठीक है, ये होगी एनर्जी की ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी psi4 ऑर्बिटल की और सबसे कम एनर्जी होगी psi1 ऑर्बिटल की। अब नंबर ऑफ नोड्स अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे देखो 0 आएगा, क्योंकि आपको n-1 करके निकालना है। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, ठीक है, इसे आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इसे कैसे बनाएंगे और नोड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, जो कि यहाँ पे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी देखो लोब क्या नहीं करेगा, साइन चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, लोब साइन चेंज नहीं करेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक नोड है जो कि हम यहाँ पे बना देते हैं नोड पॉइंट। तो जहां पे आप नोड बनाओगे वहीं पे लोब क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे लोब चेंज आपको करना होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ से फिर से निगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं निगेटिव ही होगा, क्योंकि लोब चेंज नहीं करेगा। अगर लोब चेंज करेगा तो यहाँ पे नोड बन जाएगा, तो एक ही नोड रहेगा इसमें। अब देखो psi3 में क्या होगा, यहाँ पे दो नोड्स बनाने हैं, तो दो नोड्स आप यहाँ पे बना दो इस तरह से। अब देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव। अब यहाँ पे कोई नोड नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा। अब फिर से ये चेंज होके पॉजिटिव, तो यहाँ पे दो नोड्स प्रेजेंट हैं। अब लास्ट वाले में psi4 वेव फंक्शन में देखो 3 नोड्स है, तो यहाँ पे भी नोड, यहाँ पे भी नोड और इस पॉइंट पे भी नोड होगा। तो यहाँ पे भी लोब चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी लोब चेंज हो रहा है और लास्ट वाले भी लोब चेंज हो रहा है। तो इसीलिए psi4 में 3 नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नोड क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है, ऐसा एक पॉइंट होगा जिसे आप क्या कहते हो, नोड्स कहते हो, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखते हैं कि थर्मल कंडीशन में क्या होगा और फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा। देखो इसके लिए हम 4 ऑर्बिटल्स दिखाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो बीटा में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी क्या करना है, हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर देने हैं। तो अगर आपने इसे फिल कर दिया तो आपको पता चल जाएगा ये जो psi2 ऑर्बिटल है ये इसका कौन सा ऑर्बिटल है, होमो, और psi3 क्या होगा, ये होगा इसका लूमो ऑर्बिटल, ठीक है। अगर आप फोटोकेमिकल कंडीशन देखते हो तो फोटोकेमिकल कंडीशन में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा psi2 ऑर्बिटल में वो एक्साइट होके चला जाएगा psi3 ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इसके लिए जो होमो ऑर्बिटल होगा ये होगा psi3 ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, psi3 ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि हमें इसका यूज कहाँ पे है, यूज आप को कहाँ पे करना है, ठीक है। तो जनरली आप इसका यूज करोगे पेरिसाइक्लिक की रिएक्शन में, जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस होगी, तो वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्या है। अब देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है इसमें आपको देखना है कि स्टार्टिंग में के लोब जो टर्मिनल पे लोब प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो ये जो लोब है, ये जो टर्मिनल पे लोब प्रेजेंट है इसे आपको ऑब्जर्व करना है। बाकी आपको ये दोनों याद नहीं रहते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। तो टर्मिनल पे जो प्रेजेंट है उसे आप कैसे याद रखोगे, तो देखो जब साइन ऑड होगा
तो टर्मिनल लोब्स आर सेम। ठीक है, देखो साइवन 1 नंबर क्या होता है, ऑड होता है, तो टर्मिनल पे जो लोब प्रेजेंट है, ओके, वो सेम साइड में सेम लोब प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइड में। ठीक है, तो टर्मिनल लोब्स आर सेम ऑलवेज। अगर हम साइन E1 की बात करें, टर्मिनल लोब्स आर डिफरेंट रहेंगे। तो इसे आपको क्या करना है, अच्छी तरह से याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो साइड 2 में E1 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, तो टर्मिनल लोब जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसे याद रखोगे। आगे देखते हैं हेक्साट्राइन में। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स कितने हैं, पी ऑर्बिटल्स है 6, तो 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगी इस तरह से, 6 वेव फंक्शंस होंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, ये होगा psi1, psi2, psi3, psi4, psi5 और psi6। ये होगी एनर्जी ऑर्डर। अब नंबर ऑफ नोड्स भी निकाल सकते हो, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट वाले में होंगे 5 नोड्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये है ऑड, ऑड है, तो यहां पे क्या है, सेम लोब, और यहां पे बी साइड में भी पॉजिटिव पॉजिटिव सेम लोब ही होगा। अब जो कि यहां पे कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, ओके, तो सारे के सारे लोब सेम साइड में रहेंगे, कोई भी किसी भी लोब का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। साइड 2 में देखो, साइड 2 में टर्मिनल का भी आप देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पॉजिटिव, तो यहाँ पे होगा नेगेटिव। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है जिससे आप इजीली आगे जाके किसी भी रिएक्शन को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव और यहाँ पे होगा निगेटिव, जो कि डिफरेंट लोब प्रेजेंट है टर्मिनल पोजीशन पे। अब देखो अगर बात करते हो नोड्स की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स है 1, तो आप बीच में दे दो नोड और वहीं पे आपका लोब प्रेजेंट होगा, बाकी किसी भी पोजीशन पे लोब नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर आप एक बार इसे ट्राई करते हो, निकालते हो, जो भी मैंने बताया उसे यूज करके, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो साइड 3 में फिर से ये ऑड हो गया, ऑड है तो टर्मिनल लोब सेम साइड में होंगे, तो यहाँ पे ये है पॉजिटिव और यहाँ पे भी है पॉजिटिव। ठीक है, तो टर्मिनल लोब्स क्या होंगे, सेम रहेंगे। अब 2 नोड्स है तो 2 नोड्स तो आप इजीली निकाल सकते हो, यहाँ पे एक निकालोगे, यहाँ पे एक निकालोगे। अब कहाँ पे निकालना है एक बात देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फिर से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, लोब्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो बाकी के वेव फंक्शंस में भी आपको इसी तरह से लोब्स निकालने हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को निकालना है, किसके लिए, हेक्साट्राइन के लिए। ठीक है, तो आपको बस नोड्स कितने बनते हैं देख लो, और उसी तरह से आपको नंबर ऑफ नोड्स उसमें एडजस्ट करना है। जब लोब चेंज होगा तभी नोड बनेगा। ठीक है, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब वेव फंक्शन ऑड होगा तो टर्मिनल लोब सेम रहेंगे, जब वेव फंक्शन इवन होगा तो टर्मिनल लोब्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर इस रूल्स को आप याद रखते हो तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे या फिर इजीली इसे निकाल पाओगे। अब देखते हैं थर्मल कंडीशन में क्या होगा और फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, अब देखो थर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है। थर्मल कंडीशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि हेक्साट्राइन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये होगा इसका कौन सा ऑर्बिटल, होमो का ऑर्बिटल।
हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो याद रखना जो साई3 ऑर्बिटल होता है वही इसका होमो का ऑर्बिटल होता है, और ये होगा इसका लुमो का ऑर्बिटल, ठीक है। फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन 5, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके ऊपर वाली एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में इसका जो साई4 ऑर्बिटल है ये क्या होगा, इसका होमो ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इसे देखना पड़ेगा। तो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेशन। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे दिसंबर 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल theory, the highest occupied molecular orbital HOMO of hexatriene in the following reaction is। आपको होमो देखना है किसका, हेक्साट्राइन का, इन फॉलोइंग रिएक्शन। देखो फोटोकेमिकल कंडीशन है, क्या है, फोटोकेमिकल कंडीशन है, और आपको पता है फोटोकेमिकल कंडीशन में हेक्साट्राइन का होमो ऑर्बिटल कौन सा होता है, देख सकते हो ऊपर होमो ऑर्बिटल कौन सा है, ये है साई4। कौन सी कंडीशन में, फोटोकेमिकल कंडीशन में, ठीक है। बस इतना ये आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर इजीली आप निकाल सकते हो कि साई4 क्या होता है, इसका होमो का ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो अगर ये आपको पता चल गया कि साई4 क्या है, होमो ऑर्बिटल, तो होमो में नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड्स आप निकालोगे n-1 करके, तो n की वैल्यू है 4, तो 4 - 1 होगा 3। तो अभी देखो इसमें से 3 नोड्स कहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है तो नोड होगा, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ पे चेंज हो रहा है तो नोड होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स 2 ही है, तो ये गलत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ही नोड प्रेजेंट है, क्योंकि एक ही लोब चेंज हो रहा है इसी पोजीशन पे, तो ये भी गलत होगा। उसके बाद अभी देखते हैं इसमें यहाँ पे एक नोड होगा क्योंकि लोब चेंज हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक लोब प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये भी शायद गलत होगा। अब लास्ट वाले में हमें चेक करना है, तो यहाँ पे ये एक लोब चेंज हो रहा है तो नोड यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे चेंज हो रहा है तो यहाँ पे भी एक नोड है, लास्ट में यहाँ पे भी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे भी एक नोड प्रेजेंट होगा। तो इसी तरह से आप इजीली बता सकते हो कि इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ बेसिक चीजें बता है, जैसे मैंने कुछ रूल्स बताए आपको, ये सब कुछ पता है, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपको पूछा गया था नेट दिसंबर 2013 में CSR नेट एग्जाम में। The number of nodes present in highest occupied molecular orbital of 135 hexatriene। यहाँ पे भी इसने हेक्साट्राइन में ही पूछा है, in its ground state, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, कहाँ पे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही, मतलब होमो में हाईएस्ट, ठीक है, जो इसका क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट कितने होंगे हेक्साट्राइन के ग्राउंड स्टेट में। अब ये बात कर रहा है ग्राउंड स्टेट की, तो अगर ये बात कर रहा है ग्राउंड स्टेट की तो ये कंडीशन होगी थर्मल कंडीशन, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइट जब भी मॉलिक्यूल होगा रेडिएशन से, फोटोकेमिकल रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो वहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन होगी, तो ये होगी थर्मल कंडीशन, ठीक है। तो आपको पता होगा कि होमो ऑर्बिटल थर्मल कंडीशन में कौन सा होता है, साई3,
क्योंकि आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने होते हैं, फिल करने होते हैं। तो psi1 में 2, psi2 में 2 और psi3 में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो psi3 हो जाएगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, तो अकॉर्डिंग टू n-1 रूल, n-1 रूल से कैसे निकाल सकते हो, देखो n की वैल्यू है 3, आप उसमें एक माइनस कर दो तो नंबर ऑफ नोड्स बनेंगे 2। तो इसी तरह से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड होते हैं उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इसका ये जो भी पार्ट है इसे हम आगे जाके इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो उस पोजीशन पे उस रिएक्शंस में ये सब फिर से यूज होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से इसे एक बार ड्रॉ करना है। जो भी कुछ बनता है, जो भी कुछ याद रखना पड़ता है, जो भी ट्रिक्स है उसे आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार उसे याद कर लिया तो आप कभी भी इसे नहीं भूल पाओगे। जितनी भी इसके ऊपर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखो यहीं पे हम रुक जाते हैं। आगे की लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, और आज जो भी हमने पढ़ा हुआ है वो वहां पे यूज होगा। ठीक है, थैंक यू।